तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक, एंटीरियर टू एंटीरियर टू एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, तो जो है आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, इसके आधे साइड पे सिचुएटेड है। ठीक है, और कहाँ पे बताया? एट द रूट ऑफ द नेक। ठीक है, सिचुएटेड एट द रूट ऑफ नेक, एंटीरियर एंटीरियर साइड में है। ठीक है, और रूट ऑफ द नेक पे सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द क्राइकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, एंड सुप्रास्टर्नल नॉच। कहाँ पे लोकेटेड है? क्राइकॉइड कार्टिलेज और सुप्रास्टर्नल नॉच पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट हैज टू लोब विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय isthmus। दो लोब है और कनेक्टेड किससे है? isthmus से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सेवरल फॉलिकल्स, ईच बीइंग मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, क्या बताया गया? ईच लोब, जो भी लोब है, ठीक है, दोनों लोब, वो क्या है? थायराइड ग्लैंड के इज मेड अप ऑफ सेवरल फॉलिकल्स। ठीक है, ईच बीइंग मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकल किसका बना है? फॉलिकुलर सेल्स। द फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड मैट्रिक्स कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, सच ए यूनिट इज कॉल्ड फॉलिकल। ठीक है, क्या बताया? द फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड अ मैट्रिक्स कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन, सच ए यूनिट इज कॉल्ड फॉलिकल। Thyroid gland is composed of thousands such unit called as follicles. ठीक है, scattered cells called as parafollicular cells are found around the follicular cells. ठीक है, कुछ scattered cells है। ठीक है, वो क्या बोला जाते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स है। ये क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड फाउंड किए जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स के अराउंड। पैरा फॉलिकुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। ठीक है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? कैल्सिटोनिन। द मेन थायराइड हार्मोन्स आर T3 एंड T4, ट्राईआयोडोथायरोक्सिन एंड टेट्राआयोडोथायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो तीन हार्मोन्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका टॉप है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है? सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, फॉलोइंग स्टेजेस में सिंथेसिस होता है। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉलिकुलर सेल्स इन थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन विच प्लेस अ मेन रोल इन थायरोक्सिन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयोडाइड ट्रैपिंग। क्या बताया गया? द आयोडाइड इज टेकन अप बाय द थायरोग्लोबुलिन ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय एन Na प्लस आई सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। Iodide is actively transported into the thyroglobulin and iodide is oxidized into iodine. ठीक है, in order to facilitate the combination with the thyroxine to form the thyroid hormone. ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ देख लेते हैं, आयोडाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो क्या बताया था? आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फॉलिकुलर कैविटी एंड बाउंड विथ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो क्या हो जाता है? फॉलिकुलर कैविटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वो थायरोग्लोबुलिन से बाउंड हो जाता है। हियर आयोडाइजेशन ऑफ थायरोक्सिन टेक प्लेस into MIT and DIT, monoiodotrioxin and diiodo ट्रायोसिन। नेक्स्ट आपका क्या है? फिफ्थ, कपलिंग रिएक्शन। आइए इसको देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन DIT एंड MIT टू फॉर्म द थायराइड हार्मोन, नेमली ट्राईआयोडोथायरोसिन and tetraiodothyrosin. Two molecules of DIT undergoes oxidative condensation to form tetraiodothyroxine T4 and one MIT and one DIT combine to form triiodothyroxine यानी T3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द बॉडी फिजियोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? एक्शन ओवर BMR, इंक्रीज ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीजिंग द बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन इन द सेल। तो क्या करता है? बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन इन द सेल्स को बढ़ा देता है और इससे ही क्या बढ़ जाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है एक्शन ओवर सेल। क्या बताया इसमें? इट इंक्रीजेस सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग द Na
के प्लस एटीपीएस एक्टिविटी इन द सेल। तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और एटीपीएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है सेल्स के अंदर, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है एक्शन ओवर ग्रोथ। क्या बताया, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड स्केलेटल मैच्योरेशन। थायराइड हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सब्सटेंसेस ऑफ मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एक्शन ओवर ब्रेन एंड कॉग्नाइजेशन। क्या बताया इसमें, थायराइड हार्मोन सस्टेन मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन द ब्रेन, ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेमोरी को सस्टेन करता है, ठीक है, मेमोरी, लर्निंग को और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन द ब्रेन। थायराइड हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्रेगनेंसी। तो क्या बताया, थायराइड हार्मोन्स क्या है, नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आपका है एक्शन ओवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो देखते हैं इसमें, थायराइड हार्मोन कॉजेस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थायराइड हार्मोन्स प्रमोट प्रोटियोलिसिस एंड प्रमोट्स रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स हैव लिपोलाइटिक इफेक्ट देयरबाय कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका एक्शन ऑन जीआईटी, देखते हैं इसको भी। थायराइड हार्मोन एनहांसेस द मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका है एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बताया गया है, सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताया गया है थर्मोजेनिक एक्शन। इसमें क्या बताया गया है, थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर एंड perspiration and helps in मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताया गया इफेक्ट ओवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्लड प्रेशर। क्या बताया इसमें, सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स हैज अ कार्डियो एक्सिलेटरी इफेक्ट एंड इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मार्जिनली डिक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट्स ओवर हीमोपोइसिस। क्या बताया इसमें, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटी, ठीक है। तो चलिए इसके देखते हैं कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बताया इसमें, इट इज कॉज ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस लाइक ग्रेव डिसीज और टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर और हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर। So hypersecretion of thyroid hormones or hyperthyroidism will be characterized by increased pulse rate, increased respiratory rate, increased blood pressure, increased body temperature, increased frequency of defecation, increased hunger, increased stimulation of nervous system, tremors and loss of sleep. ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म थायरॉयडिज्म इन लार्ज रन कैन कॉज प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स विद रिट्रैक्ट लिड, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, लॉस ऑफ लिबिडो एंड गाइनोकोमेस्टिशिया इन मेल, ठीक है। आईबॉल के जो प्रोट्यूशन ऑफ आईबॉल है विद रिटार्ड लीड, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोप्लेथेमोस प्लेथेलमियोस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और reduced secretion of thyroid hormones will cause decreased pulse rate, decreased respiratory rate, decreased blood pressure and decreased body temperature, decreased frequency of defecation, loss of appetite loss, decreased stimulation of nervous system, excessive sleep and cold intolerance. Hypothyroidism in adult over a long period of time can cause condition called as myxedema, characterized by puffy or swollen eyelids, coarse, dry skin, brady, कार्डिया डिक्रीज इन सॉरी ये सब ब्लर हो गया है, ठीक है। तो सीवियर थायराइड डेफिशिएंसी इन फीटल लाइफ में कॉज क्रिएटिनिज्म कैरेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्या बताया गया, कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, इट डिक्रीजेस द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बाय प्रमोटिंग डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है। इट ऑल्सो इनहिबिट बोन रीअब्जॉर्प्शन बाय इनहिबिटिंग द osteocalcitic activity in the bones and reduce the reabsorption of calcium and phosphate in kidney. It is antagonist to parathormones in the action, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा है, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा और एक टॉपिक है जो कि आपका पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसको भी देख के ख़त्म कर देते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या बताया गया है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड आर ऑफ टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अपर एंड लोअर पोल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड पे सिचुएटेड है और दो पेयर्स के ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड एज चीफ सेल्स एंड ऑक्सीपिल सेल्स। चीफ सेल्स आर secretory in nature and secrete hormones called as parathormones, ठीक है। Parathormones helps in regulation of calcium level in the body. It promotes the process of demineralization or resorption of calcium from the bones, ठीक है, when the calcium level in the body decreases. नेक्स्ट क्या बताया, पैराथॉर्मन्स ऑल्सो इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड नेफ्रॉन्स। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सिल cholecalciferol from vitamin D3. 25 hydroxycholecalciferol further increases the absorption of calcium from the intestine, thereby helping in increasing calcium level. Parathormones increase the reabsorption of phosphate from the bones and increase the absorption of phosphate from the gut, ठीक है। It also increase the urinary excretion of phosphate. Parathormones also promote the bone synthesis by increasing osteoblastic activity on the bone, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका आ जाता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड प्लाज्मा कैल्शियम लेवल ड्यू टू इंक्रीज reabsorption of calcium in nephrons and gut, reduction of vitamin D and reduced bone reabsorption leading to hypocalcemia. सो विथ दिस हम लोग ने दो टॉपिक कवर अप कर लिया है, एक पैराथायरॉयड ग्लैंड और एक आपका था थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है फिर।